अब आपको एक मोटी बात बताएं, आप तो सबके अंदर यहाँ काश्तकार आए हो। एक महात्मा जी जंगल में चले गए, खेत पकने वाले थे, ये गेहूं और ये सब चना, और जो पकने वाली थी तो पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी गांव के लोगों ने देखा कि ये कौन बैठा, तो गांव में खबर दी, गांव के लोग चल कर के आए कि भाई आप कौन है? कि भाई हम तो हिसाब करता है। क्या हिसाब करने के लिए आए? कि मुझे किसको चना देना, किसको गेहूं देना, किसको अरहर देना है और किसको कितना मटर देना, ये हम फसल लिखने के लिए आए। फसल लिख लेंगे तो कह लगे आपका हिसाब कब करोगे? कह लगे जब काट कूट करके ले आओगे और जब तुम मार मूड़ करके गेहूं चना मटर अरहर निकालोगे तो मैं हिसाब करने के लिए आ जाऊंगा, मुझे जिसको जितना देना है उतना ही। तो उन्होंने लिख लिया। तो लोग पूछ रहे हैं कि हमको कितना देना है, 40 मन, 80 मन, 100 मन, 60 मन, सबने लिख लिया, अपना लिख करके लेके चले गए। और जब खेत पका, पकने के बाद तो खलिहान में ले गए, तो एक आदमी ने सोचा ये सब झूठी बात है, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं करने आता है। उसने क्या काम किया, रात को हसिया लिया, उसके खेत में से 4 गट्ठा गेहूं उसके खेत में से काट करके अपने खलिहान में जमा कर लिया। उसका तो इतना खेती में होता नहीं था और तमाम गेहूं जमा हो गया दूसरे की चोरी करके। तो जब वो आ गए बेचारे, खेत काट काट करके खलिहान में ले आए और भूसे को अलग किया, अनाज को अलग, तो महात्मा जी आ गए और बैठ गए। लोग दौड़ पड़े कि महाराज हमको कितना देना, तो लिखा था 40 मन और 80 मन और 60 मन और 100 मन और इतना देना। चोर तो चोरी कर ले आया था, वो आया, कह लगे महाराज हमको कितना देना है? कि तुमको 25 मन। कह लगे तोल लीजिए। तो जब तोला गया तो किसी का 25 मन, ज़्यादा एक दाना नहीं, 60 मन, किसी का 40 मन, किसी का 100 मन, सबका जितना जितना लिख लिया था सबका। चोर बोला अरे महाराज ये मेरे कांटे लगे, मैं रात को कांटों में जंगल में गया तो बमूल के कांटे, बेरियों के कांटे, खून निकल आया, ये पैर फट गए और मैं उसके खेत में से काट करके ले आया। उधर से जौ काटी, मटर काटी, अरहर गेहूं काटा, वो किधर चला गया? अरे कह लगे बच्चा ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देख ये लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे? कह लगे तू काट कर के ले आता था, वहाँ जमा करता था और मैं यहाँ से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उसमें खेत में पहुँचाया करता था। मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है, ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है तो तेरी सजा और चोरी की सजा अलग मिलेगी। वो जो तुमने चोरी की है उसकी सजा अलग, और ये कांटे लगे, खून निकल आया, इसकी सजा। तो कहने का मतलब ये है तुम मन का धन कितना भी खेत काट कर, जमीन लेकर, ये करके, चोरी करके, डकैती डालकर, रात को छीन करके कितना भी अपना धन घर में ले आओ, लेकिन वो जो हिसाब करता, जो कर रहा, वो बैठा हुआ है, वो सब उसके पहुंचा देगा। आपको कुछ मालूम रहेगा, आपको नहीं। हमने चोरों से पूछा भाई कितना तुमने चोरी की होगी? हमारे पास चोर भी आते, साफ कह देते हैं हमने चोरी की, तो कितना कह लगे 1 पैसा नहीं रहा, सब चला गया। डकैत आए, डकैत से पूछा भाई तुमने डकैती डाली तो कितना जीवन में तुमने लूटा होगा? कह लगे कई करोड़ का। किधर गया? कह लगे 1 पैसा नहीं, हमारा घर का चला गया। घर का गया? तो कहने का मतलब कि हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है, जो पाप का भी हिसाब करता, पुण्य का भी करता है, ये सब, और उसका ब्याज तो सब आपको देना, वो दूसरे को किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। अब की बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जीवात्मा को इस जड़ से, इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया, और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है, जैसा हमने दिया वैसे हमको दे देना। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जन्मत मरण दूसरे तो कोई, जन्मने मरने में अत्यंत पीड़ा होती है। और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराएं। हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा देखो इतनी चोरी की, इतने जानवर मारे तुमने,
इतना धोखा दिया, इतने बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नरक में डालो, वहां जाकर के उस योनि में बंद करो। तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम, मतलब ये है कि कोई धोखा, किसी को बेईमानी ना करे, धोखा न दे और अच्छे काम करें। सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो, आप मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा, आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूं। तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में। तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु खोल जाएगा। और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ और वहाँ ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर बाकों से, आपको क्या पता, इधर से गए उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई? ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको, अमोलक अबकी दे दिया गया। इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ, 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है। और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। हे बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का है, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है। जिसकी पूंजी खत्म हुई और फिर खड़ा हो जाएगा, निकलो उसी वक्त निकाल के। तुमको खेत में रहोगे, खेत में, बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रास्ते में, वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई, उस जगह निकाल बाहर करें। बताओ फिर आप क्या ले आए थे? अच्छा क्या ले जाओगे बताओ? ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी ये खाली कर दो, क्या हम ले जाएंगे? हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगा, वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा, इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके, और न ये सामान मिलेगा और न ये उससे मिलेगा, न ये उसको देख सकता है, न सामान इसको देख सकता है। ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे, चेतन को आपने क्या किया? गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ, और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब परमात्मा की पूजा करो, तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में, घर में, सुबह और शाम। तुम 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और बस इसी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे हैं। ये धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ, उसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीज़ें समझ सकें, और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहाँ पहुँच जाए, वहाँ रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए। तब ये जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, न देवी देवताओं के पास पहुँच सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ में, न मनुष्य पा सकते हो। तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा। जैसे पशु पक्षियों में, वो भी तो जीवात्मा यही है, इसी मनुष्य शरीर से उसमें बंद की गई। ये कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गधा हो गए, चूहा हो गए, ये इसी में से गए। अब उसमें भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे तो फिर वही काम करो, फिर उसी में जाओ। तो बस यही रहेगा, आना और जाना, रोज चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता है? आदमी को जंगल में मार रहा, तुम सुन रहे हो उसकी तकलीफ को? पशु बीमार है, उनको आप मार रहे हो डंडे से, और चलो चलो, उसको बुखार चढ़ा, सिर में दर्द है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी, वो बेचारा, तुम उससे पूछ रहे हो कि तुमको प्यास लगी है, वो बता देगा। अरे मनुष्य शरीर अमूलक है, ऐसा शरीर फिर मिलेगा नहीं। और कोई ऐसे काम, कोई कर्म नहीं कर रहे हो जिससे मनुष्य शरीर पा जाओ। जो भी कर्म करते हो मनुष्य शरीर से नीचे जाने के, चारों खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो।
तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं, न रिश्तेदार, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न बच्चों को माँ बाप, कोई न धन न दौलत, कौन इसको बचाएगा? सब ये अलग अलग पड़ गए, सब अलग हो जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ लो कि मैं किस लिए आया हूँ। यहाँ आपके बाईपास पर मथुरा में सत्संग होता है, तो आप जरा सा वहाँ थोड़ा समय दे करके समझ लो। अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो ले लो, और नहीं अपने घर चले जाओ। अमोलक चीज़ मिले तो ले जाओ, और नहीं तो अपने घर में रहो। जहाँ भी मिल जाओ वहाँ चले जाओ, तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में मिल जाए, वही चले जाइए। तो ये खड़ेर हो गया है, ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ेर है, इसमें सब बुरी बुरी चीज़ें भरी है, और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर। और जीवात्मा जाग जाएगी तो जगमग जगमग जगमग, अंधेरे का नाम नहीं रहेगा, बाहर भी उजाला, अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। नहीं भूल भुलैया है, ये छाया क्षमा करना, ये छाया से लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया, छाया, इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे? छाया का रो रहे हो, मेरा बच्चा है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी बारे। छाया किसके लिए होते? छाया के लिए। उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है। अरे भाई मन नहीं, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं। अरे वो जीवात्मा क्या चीज़ है जो इसमें से निकाल के अलग कर दी? शरीर तो ये पड़ा है, आँख भी है, कान भी, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ नहीं हिलाता, और तुम मतलब ये है कि इसमें माया की छाया में पड़े हो, मेरी मेरी आय मेरी। ऐसे चले जाओगे आया करते, और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो। वो ये नहीं कहते पूजा करो आप तीर्थ, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो हमको, और हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले। हम चोरी चमारी इसको बंद कर दे, हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह छूटे। और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता नहीं, आप बता दीजिए। देवताओं से कहो आप ही बता दो कि ये रास्ता जाने का है भगवान के पास। अगर नहीं बता सकते हो तो फिर किसी महात्मा से मिला दो। हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की और तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता नहीं तो खोज करो महात्मा। मैं किसी को कुछ कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात। उसको मछली रहती है, कछुआ रहता है उसी में, जीव जंतु उसी जमुना जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहाँ जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा। पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है। तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ, वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता, तो यहाँ जमा है इस जगह पर। अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा, उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ये जाग जाए, इसकी आँख खुल जाए। अब इसमें नहाते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जमुना में हम नहा लेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी। चोरी और माफ नहीं होती, वो तो यहाँ जमा, यहाँ पानी नहीं जा सकता। ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है। जीवात्मा शरीर के बाहर, ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उस पर डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी हुई है। गंदगी को हटा लो, बाहर निकल जाए, छोड़ दे उसको, मकान को जीते जी छोड़ दो। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो जरा से चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हो उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाएगा? अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा,
अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओगे। अभी देखते देखते अब तो बूढ़े हो गए, तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का। अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, आप ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो। बस साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, वो बस चल दो रास्ते से, तो आपको मंजिल पर पहुंचना अपने घर में ही। तो घर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर थोड़े दिन के लिए, बस समय पूरा हुआ निकाल करके बाहर कर दिया, बस खत्म हो गया। यह आपका कोई सामान परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुँच चलो, वहाँ आराम से रहना, कोई जलमता मरता नहीं है। न वहाँ कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न दफ्तर है, न खेती है, न दुकान, न कोई बीमारी, न हाल न बच्चे। वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो। ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जो और कितने जल बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उधर ही लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ। बड़ा सीधा साधा, तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा, अब घर घर में लड़ाई होने लगी, और घर घर की लड़ाई अब अपने मन से लड़ रहे हो। और सारा जीवन आपने अशांतमय अपना कर दिया, न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचड़ा बढ़ा, बिल्कुल अशांति की ज्वाला जलने लगी। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो, आपस में घर में प्रेम से रहो। सब लोग भाई बंद, बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो, और एक दूसरे का मान मर्यादा ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का, तो आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की क्षणिक, यानी ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा। मिलता तब कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए किया? सुख मिले हमको, शांति मिले हमको, आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कलुषित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढे के गिराने में हो गया है, और दरवाजे बैठ गए अब जाने वाली। इसलिए बचो, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए इसको सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया, फिर मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। ये तीनों प्रश्न तुम किसी से करने लगो, और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहाँ से आए हो, इसलिए आए हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपकी बता देगा। तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा, और तब समझोगे आप। और बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम कहाँ से आए, बताएगा वहाँ सब कुछ है, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, और सब सुंदरता है, अमृत वहाँ भरा हुआ, सागर भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई, तो जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ खो दिया आपने। ये जवानी और शरीर, जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बालावस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी नहीं, जवानी में आए, और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जवानी में मस्ती में, बेकार में, उलझन में आपने खत्म कर दी। अब आगे चलने के देने, तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे उधर बैठ जा, तुमने जवानी में बहुत कुछ किया। तो आपको हो जाएगी तकलीफ कि देखो मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा, अब वो जवानी का उस पर जोम चढ़ा है, तुम पर बुढ़ापा आ गया, अलग कर देगा,
चुपचाप बैठे रहो। घर में जो बहुएं आएगी तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी, कभी शाम को नहीं तो सुबह देगी। अब तुम कुड़ोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात और बहुएं नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताया आप में, और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की, और पेट में दर्द है तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ तो कोई काम नहीं आया। न जवानी काम आई, न बाल मत, न आप बुढ़ापे में काम आए। तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया। और इंद्रियां क्या है, जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई। आँख नहीं काम करती है और कान नहीं काम करते हैं, मुँह नहीं काम करता। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम ऐसा मत करो। प्रेम के साथ सब लोग रहो और ये समझो हम किस लिए आए। ये यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी जिंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाएं। असली काम तो तुम्हारा ये था, और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए। चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा। क्या मिला आपको? जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे, चिल्ला रहे और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी। अरे भाई, उससे तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता तो क्यों नहीं ले लिया? अरे वहाँ कुछ नहीं है। अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ना आपको ना उनको, किसी को कुछ नहीं। दिन में काम करते, शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते, और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में, तो ये जीवात्मा सच्चे धन को प्राप्त करती। सच्चा जन मिलेगा नहीं, इसका कल्याण होगा नहीं, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गांव वासियों ने बहुत ही लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा, मैं दर्शन करूंगा। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूंगा, मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है। अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में, अरस परस के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। कि भाई किसी के पास अमोलक चीज है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल है, वो अगर उससे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए।